बीती मंगलवार रात मेडिकल क्षेत्र की चौकी में तैनात पुलिस गणेश जोशी ने नशे की हालत में सुशीला तिवारी अस्पताल के पास लगे ठेले वालों से झगड़ा किया और गाली गलौज करते हुए उनके ठेले में सामान के नहर में फेंक दिए थे। इस घटना से ठेला संचालकों में काफी रोष है और वे पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर मुखर हो गए। उन्होंने पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं आज सुबह ठेला फड़ वेंडर्स कल्याण समिति से जुड़े तमाम ठेला संचालक कोतवाली पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम ठेला संचालकों ने पुलिस के बड़े अधिकारी की शह पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिए जाने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर सवाल दागा कि उस स्थान से अतिक्रमण के नाम पर सारे ठेले हटा दिए गए तो एक अन्य महिला का ठेला ही उस स्थान पर क्यों लगवा दिया गया और उस महिला के ठेले को आखिर क्यों संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी के ऊपर किसी बड़े अधिकारी का दबाव है और वह ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ठेला संचालकों ने कहा कि पथ विक्रेता अधिनियम की धारा 29 में पथ विक्रेताओं को पुलिस और अन्य प्राधिकरणों के उत्पीड़न से संरक्षण देने की व्यवस्था है। इसमें अधिभावी अनुच्छेद की भी व्यवस्था है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे किसी भी कानून के अंतर्गत प्राधिकारियों से उत्पीड़न के डर के बिना अपने कारोबार को कर सके। लेकिन पुलिस की इस भेदभावपूर्ण नीति के चलते संविधान अधिनियम नियमावली हाईकोर्ट के आदेश और कानून का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि यदि पुलिस इस मामले पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो वे पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। फिलहाल पुलिस इस मामले में केवल जांच करने की बात कहकर कन्नी काट रही है, लेकिन इस बार ठेला संचालकों ने ठान लिया है कि वह अब न्याय के लिए सड़क पर उतरेंगे। काउंटर नहीं लगेगा और कह रहा है अगर इससे आगे लगे तो उसको कोर्ट की कार्रवाई करनी करेगी और कह रहे हैं वहाँ किसी का ठेला नहीं लगेगा, उनके आगे बोल रहे हैं काउंटर हटवा दिया जाए। बाकी किसके द्वारा हटाया गया काउंटर? सर हटवाया नहीं गया, लगवाया गया। कह रहे हैं इसके आगे किसी का ठेला नहीं लगेगा, ये बोल रहे हैं वो। और ठेले सब नहर में डाल दिए गए हैं, सभी के खाने वाने का सामान नहर में डाल दिया गया है और बहुत नुकसान करा गया है। सर सिपाहियों के द्वारा गणेश जोशी, कौन सा था चौकी में? मेडिकल चौकी सर। और सारे खानों का सारा नुकसान हो गया और उसमें खाली काउंटर दूसरों का काउंटर लगवाया, पुलिस वालों ने लगवाया, गालियां दे के बक के तुम्हें जो करना है वो कर लो, ये कि मतलब काउंटर यहीं रखा जाएगा। वहीं रखवा के आज भी चले गए और वहीं पर रखा है और आज तक अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो और क्या सब बेवकूफ़ है, सब मतलब पीछे जाएंगे, वो आगे रहेगी, ये उसके बाद में क्या कार्रवाई की जाएगी उसकी, आज तक भी नहीं वो हो रखा है। पथ विक्रेता अधिनियम 2014 और नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 बनी हुई है। उसके उपरांत जो है उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि जब तक कि सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण कार्य और उनको जो है वेंडिंग जोन वगैरह का सारा कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी भी पथ विक्रेता को बेदखल ना किया जाए। कल परसों की एक घटना हुई है जो कि एक पुलिस प्रशासन के सुरक्षा नागरिक द्वारा, जबकि कानून की रक्षा करने का उनका वो है और उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए अधिनियम 2014 और नियमावली उत्तराखंड सरकार 2016 का उल्लंघन करते हुए उन्होंने जो है वहाँ पर एक ठेले गिरा दिए कांस्टेबल साहब ने और नहर में ठेले फेंक दिए, जो कि ठेले सामान से भरे हुए थे। हमारे जो है पथ विक्रेताओं का बहुत उसमें नुकसान हुआ है और हमें बताया गया है कि रात्रि को 8:30 बजे वो लगभग शराब के नशे में भी थे, जबकि हम नशे का विरोध कर रहे हैं और उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। और अपनी तरफ से पुलिस प्रशासन के उन्हीं सिपाहियों द्वारा या कि चौकी द्वारा एक वहाँ पर स्टॉल लगा दिया गया है और उनसे कह दिया गया है कि इस ठेले से आगे, इस स्टॉल से आगे कोई ठेला नहीं लगाएगा। तो हम उसके विरोध में अभी एसएसपी जगदीश चंद्र जी क्राइम से मिले थे एसपी से परसों, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से मिलने आए हैं और उस कार्रवाई के लिए